बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है कॉलम्स लॉ, लेकिन हम अपना जो चैप्टर का आगाज़ करेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रोस्टैटिक इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिक चार्ज, इट्स मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, एंड स्टैटिक मीन एट रेस्ट। सो वी कैन डिफाइन इट एज टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। मतलब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्कस करेंगे जो कि रेस्ट के अंदर होगा, और हमें पता है कि जब हम दो चार्जेस को लेते हैं तो उसके अंदर रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। सो वी विल डिस्कस द चार्ज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं, कॉलम्स लॉ। हम जैसे मैंने कहा कि चार्जेस अगर सेम चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे, इसी तरह से अगर अनलाइक चार्जेस होंगे वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। सो कूलम्ब वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु मेजर्ड दिस फोर्स। In 1784, Charles Augustin de Coulomb, that was his full name, he was a French scientist. He measured this force, and later on the basis of the measurement he proposed a law that is known as Coulomb law. So उसने क्या कहा था? उसने कहा कि जो फोर्स है जो इन चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की, ये जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, वाइल इनवर्सली प्रोपोर्शन है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सो मेरे बताने का मकसद ये था कि यहाँ पर जो फोर्स है, कॉलम ने कहा कि ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम चार्जेस की मैग्नीट्यूड बढ़ा देंगे, मतलब 2 कॉलम से हम 3 कॉलम चार्जेस कर लेते हैं या 3 चार्जेस कर लेते हैं या 4 चार्जेस कर लेते हैं, तो ये फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम उनके दरमियान, मतलब ये है कि 2 चार्जेस हैं, जिस तरह से ये प्लस और ये प्लस, इन दोनों के दरमियान रिपल्शन फोर्स पाई जाती है। अगर मैं इनका डिस्टेंस जो आर से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको बढ़ा दूं तो जो फोर्स होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन वो डिक्रीज किस तरह से होगी? वो स्क्वायर की फॉर्म में डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो स्क्वायर वाइज डिक्रीज होती जाएगी फोर्स हमारी। अब ये फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रिक फोर्स। सो इक्वेशन 1 से हमने निकाला दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट फोर्स, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी है दैट इज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दूं तो हमारे पास आ जाएगी F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब हमें ये मालूम है कि जब हम डायरेक्टली किसी भी प्रोपोर्शन को खत्म करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहां पर जो हम कांस्टेंट लगा रहे हैं वो है K। अब ये जो कांस्टेंट K है ये सिर्फ नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करती है, और फॉर फ्री स्पेस K इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट्स वैल्यू इज इक्वल टू 9 क्रॉस 10 रेज़ 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। अब यहां पर एक और न्यू टर्म है दैट इज एप्सिलॉन नॉट। सो एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, इसको हम प्रिमिटिविटी भी कहते हैं। अब जब एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये नॉट जो है ये स्पेस को जाहिर कर रहा है, फ्री स्पेस को। सो हमारी जो इक्वेशन 3 थी वो बन जाएगी F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये प्रिमिटिविटी क्या चीज है इसको देख लेते हैं। प्रिमिटिविटी जो है इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये एबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस की जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है व्हाइल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एप्सिलॉन नॉट मतलब ये हुआ कि फ्री स्पेस के अंदर इसकी वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 8.85 क्रॉस 10 रेज़ -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो कूलम फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल फोर्स को हम इस तरह से कर सकते हैं, कॉमन फोर्स। म्यूचुअल फोर्स का मतलब होता है कॉमन फोर्स। जिस तरह हम फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो उसके दरमियान क्या होता है कि अगर मेरा कोई फ्रेंड है और मेरी फ्रेंड लिस्ट में एक फ्रेंड है अमजद, और आपकी भी फ्रेंड लिस्ट में वही फ्रेंड है अमजद, तो वो हम दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो गया, मतलब कॉमन फ्रेंड हो गया। अब इस तरह से इसका कहने का मकसद ये है कि जिस तरह से ये 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2, अगर मैं ये कहता हूं जिस तरह से ये 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, अगर मैं ये कहता हूं कि Q1 जो चार्ज है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है Q2 के ऊपर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय F12, तो लाजमी ये बात होगी कि Q2 भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा Q1 के ऊपर।
सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय F12 और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर के साथ। ये हमने लगाया हुआ है R21, दैट इज अ यूनिट वेक्टर दैट गिविंग द डायरेक्शन। इसी तरह से F12 जो है वो भी डायरेक्शन फोर्स होगी, फोर्स ड्यू टू चार्ज नंबर 1 ऑन 2, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और हमें जो इसकी डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर बताएगा। अब ये जो फोर्सेस हैं F21 एंड F12 ये दोनों इक्वल हैं, मैग्नीट्यूड के लिहाज से ये इक्वल हैं, बट ऑपोजिट इन साइन। अब ऑपोजिट इन साइन का मतलब ये होगा कि इनकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है। अब अगर हम प्रिमिटिविटी स्पेस की जगह इसके अंदर प्रिमिटिविटी स्पेस के अंदर कोई एक इंसुलेटर जो है रख देते हैं, यानी इंसुलेटर एज अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, जो इंसुलेटर होता है वो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के तौर पर एक्ट करता है, तो हमारे पास इक्वेशन ए क्या बनेगी, दैट्स बिकम F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। हियर एप्सिलॉन R इज द रिलेटिव प्रिमिटिविटी। रिलेटिव प्रिमिटिविटी का मतलब ये होगा कि हम जो भी मीडियम ले रहे होंगे, मतलब जिस तरह से हमने वुड अगर फॉर एग्जांपल एज अ डाइइलेक्ट्रिक, क्योंकि वुड एक इंसुलेटर है, अगर मैं वुड को प्लेस कर देता हूं तो उसकी प्रिमिटिविटी एप्सिलॉन R होगी, उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी, उसको हम पुट करेंगे और हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेंगे। होप सो जो आज का लेक्चर है ये समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन को आंसर दे सकें। अल्लाह हाफिज़।